जय श्री राम जी के मित्रों, मैं पंडित विजय दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन साइंटिफिक में। मित्रों, मैंने इससे पहली वीडियो में जल तत्व के बारे में आपको विस्तार से बताया। आज हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में 12% है। तो इस 12% को कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो इसके पहले मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहूँगा। वह फार्मूला है, हमारा शरीर 80% एल्कलाइन है, एल्कलाइन मतलब क्षारीय है, और 20% एसिटिक है। 80% क्षारीय, 20% अम्लीय। तो हमें उसी मात्रा में भोजन करना चाहिए। तो ये कैसे होगा? अब क्षारीय भोजन कौन कौन से हैं? सभी प्रकार की हरी सब्जियां, मीठे फल, सूखे मेवे, अंकुरित मूंग या चना, ये सब क्षारीय हैं। तो ये हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। अब इसको किया कैसे जाए? तो सुबह का भोजन भरपेट करना चाहिए, वो नाश्ते का चक्कर ख़त्म। सुबह का भोजन भरपेट करने के लिए हमारे सामने 2 प्लेटें आनी चाहिए। एक प्लेट में हम कच्चा सलाद लेंगे, उसमें जो मैंने बताया है कि हरी सब्जी हो सकती है, फल हो सकते हैं, ये आप लें, उसको चबा चबा करके खाएं। उसके बाद में दूसरा भोजन, जो भी हमारा पक्वाहार है, वो हम भोजन करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम सलाद को भोजन के साथ साथ करते हैं, जो कि गलत है। सबसे पहले सलाद खा लें चबा चबा करके, उसके बाद में भोजन करें। एक और फार्मूला है कि जो हमारा शरीर में 72% जल तत्व है, तो ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें 72% जल हो, जो कि हरी सब्जियों में भरपूर मात्रा में जल तत्व होता है। इसके अलावा हम जो भी हम जल के नियम में मैंने बताया है कि पानी नहीं पीना है, ना शुरू में पीना है, ना बीच में पीना है, ना बाद में पीना है। भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी जहर के समान है। तो कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि पानी, हमारा तो खाना अटकता है, हमें फंदा लग जाता है, तो क्या करें? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप फलों का जूस ले सकते हैं, आप जो है वेजिटेबल सूप, सब्जियों का सूप बना सकते हैं, हरी पत्तियों का आप जो है सूप बना लें, तो वो जो है आपको जल तत्व की पूर्ति कर देगा। हम लोग क्या करते हैं, हम पराठे खाएंगे, सूखी सब्जी खाएंगे, उसके बाद में हम ऊपर से कितना भी जल पी लें, वह काम नहीं करेगा। तो उस मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में 50 से 60% भोजन में हरी सब्जियां जो प्रकृति ने जैसे स्वरूप में दी हैं, उसी मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। जितने भी शाकाहारी पशु हैं, उनमें वे जो है, चाहे वो घोड़ा हो, गाय हो, बकरी हो, या भैंस हो, या हाथी हो, इनके मल में कभी भी बदबू नहीं आती है। इसके विपरीत जो मांसाहारी पशु हैं, उनका मल चिपचिपाहट वाला और बदबू भरा होता है। जो हम मनुष्य जो है, जो इतना विकसित प्राणी है पृथ्वी का, वह सब कुछ जानते हुए भी इसके विपरीत आहार करते हैं। हम हरी सब्जियां और फल अपने जीवन में बहुत कम खाते हैं, हम पक्वाहार खाते हैं। आज के समय में एक बहुत बड़ी फूड इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। इटालियन फूड है, चाइनीज़ फूड है। भारत में भी 29 राज्य हैं, हर राज्य का एक अलग अलग फूड है। हमें हमारे शरीर के लिए क्या उचित है, हमें जानना आवश्यक है और उसे ही ग्रहण करना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। तो ये भोजन का हो गया। अब इसमें आप इससे और सुधार करने के लिए अब हरी पत्तियों का आप सूप पी सकते हैं। हरी पत्तियों में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल होता है और आयोडीन होता है, जो कि शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। लेकिन अग्नि के संपर्क में आने से आयोडीन और क्लोरोफिल दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में कम से कम हफ्ते में 2 बार भोजन से पहले हरी पत्तियों का सूप लें, लेकिन कच्चा। 4-5 तरीके की आप हरी पत्तियां ले लें, वह कोई भी हो सकती है, चाहे वो तुलसी की पत्ती हो सकती है, चाहे वो करी पत्ता हो सकता है, वो नीम की पत्ती हो सकती है, वो पालक हो सकती है, वो सरसों की पत्ती हो सकती है, वो मूली के पत्ते हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है। 3 से 4 तरीके की पत्तियों का आप सूप बना करके उसको ग्रहण करें, उसके बाद में आप भोजन करें। हमारे सनातन संस्कृति में हमारे देवताओं को भी प्रथम भोग पत्तियों का ही लगाया जाता है। उदाहरण के लिए गणेश जी को हम दूर्वा दल का सबसे पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद में उनको मोदक का भोग लगाया जाता है। शिव जी को हम बेल पत्री चढ़ाते हैं, उसके बाद में भोग लगाते हैं। और विष्णु भगवान जी को हम
तुलसी की पत्नी का हम पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद में हम उनको दूसरा भोग लगाया जाता है। तो वो इसी कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी परंपराओं में हमें बताने के लिए ये परंपराएं विकसित कर दी कि आप भी ऐसा करें तो आप निरोगी रहेंगे। तो आप सबसे पहले कच्चा सलाद खाएं, सूप पिएं, उसके बाद में आप अपना भोजन ग्रहण करें। इससे आपको कब्ज की दिक्कत जड़ से खत्म हो जाएगी, पेट संबंधी सारे रोग गायब हो जाएंगे। आप 2 मिनट के अंदर मन निष्कासित कर देंगे और पेट संबंधी जब आपके सारे रोग गायब हो जाएंगे तो आपको कोई भी रोग नहीं रहेगा, क्योंकि पेट आपका इंजन है। यह आपको मैंने पृथ्वी तत्व के बारे में विस्तार से बताया। मैं आने वाली वीडियो में आपको वायु तत्व के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चनों के आंसर मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।